भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। इनके पिता वाजीगरण राज्य के राजा थे, जिनका नाम सिद्धार्थ है, और इनकी माता तृष्णा देवी है। महावीर जैन का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है, क्योंकि महावीर जैन का जन्म उसी कुल में हुआ था जिस कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने संवर्षण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 शिक्षक महान रहे, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकार कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। प्रवास जैनियों में और त्योहारों के एक भाग के रूप में बहुत आम है। अधिकांश जैन विशेष समय जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार के दौरान और पवित्र दिनों पर उपवास करते हैं। पर्युषण सबसे प्रमुख त्योहार है, जो श्वेतांबर जैन परंपरा में 8 दिनों तक और दिगंबर जैन परंपरा में मानसून के दौरान 10 दिनों तक चलता है। मानसून जैनियों के लिए अधिकांश धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन करने का समय है। हालांकि एक जैन किसी भी समय उपवास कर सकता है। जैन संत आमतौर पर समय समय पर उपवास करते हैं, लेकिन कभी कभी यह उनके लिए मजबूरी बन जाता है जब उन्होंने महावीर के उपदेशों के संबंध में कोई गलती कर दी हो। व्रतों में भिन्नता जैनियों को व्यक्तियों के लिए जो भी आत्म नियंत्रण संभव है उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैन ग्रंथों के अनुसार ध्वनि जैसी 5 इंद्रियों के सुखों से दूर रहना और गहरी एकाग्रता में स्वयं में निवास करना उपवास है। जैन धर्म में उपवास को प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। उपवास शरीर और मन को भी शुद्ध करता है और अभ्यासकर्ता को महावीर के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है, क्योंकि महावीर ने उपवास में बहुत समय बिताया। महावीर जी कहते हैं, जो खेल में जीता वह वीर है, लेकिन जिसने अपनी 5 इंद्रियों पे काबू कर लिया वह महावीर है। तो ये बहुत ही प्यारे वचन है। इसे वही समझ सकता है जिस इंसान ने अपनी 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, अपने विचारों पर काबू पा लिया हो, तो वही इस बात को समझ सकता है। महावीर कहीं बाहर नहीं है, महावीर हमारे अंदर है। 5 इंद्रियों को जब आप काबू कर लेंगे तो आप महावीर को प्राप्त कर लेंगे। और आज के दिन हमें सबसे माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, जो कि साल में एक बार ये त्योहार आता है। और इस दिन सभी जैनी अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने प्रियजन सबसे माफी मांगते हैं। यदि उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, कि ताकि वह उन्हें क्षमा कर दे और दोबारा से वह ये गलती नहीं करेंगे। तो यह चीज हमें भी, इसमें बात जैनी की ही नहीं है, जैन समाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सभी इंसानों को इस चीज को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। और मैं भी आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगी यदि मैंने कुछ भी गलती की हो कुछ बताने में, या कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने में यदि मेरे से कोई शब्द ऊपर नीचे हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप भी अपने प्रियजनों से माफी मांगे, क्योंकि माफी मांगने वाला इंसान ही दुनिया में सबसे बड़ा इंसान होता है। खेल में जीतना नहीं, इंद्रियों पे काबू करना, क्षमा मांगना ही महावीर है। जय जिनेंद्र।